हेलो एंड वेलकम टू आईसीटी क्लासेस। दोस्तों, आप सबों का आईसीटी क्लासेस में स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि डिमांड क्या होता है आपका। इसके बारे में अच्छे से थोड़ा सा नॉलेज हम लोग ले लेते हैं आज की इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। तो जो आपका डिमांड होता है उसको जानने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि जो आपका डिज़ायर होता है और डिमांड में क्या डिफरेंस है और कैसे कोई भी एक डिज़ायर डिमांड बन जाता है आपका। तो इसको जानना पहले काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा। इसको हम लोग एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मेरे मन में एक कार खरीदने की इच्छा है, कि रेसिंग कार खरीदने की इच्छा है। मेरे को डिज़ायर हुआ कि मुझे एक रेसिंग कार खरीदना है। जैसे डिज़ायर हुआ तो मैं क्या करूँगा कि मुझे इसके खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी, और पैसों की ज़रूरत के लिए मैं क्या करूँगा, मैं किसी कंपनी में काम करूँगा या फिर पैसे कमाने की कोशिश करूँगा ताकि मैं इस कार को बाय कर सकूँ, परचेस कर सकूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया, पैसे कमाए। तो क्या बन गया, वो मेरा ये कार मेरा वांट बन गया। मेरे को एक डिज़ायर था कि मेरे पास एक कार हो, एक रेसिंग कार हो, और इस डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए मैंने पैसे अर्न करना स्टार्ट किया। तो ये क्या बन गया, ये कार जो चाहिए था मेरे को वो क्या बन गया, वो वांट बन गया। अब अगर जो पैसा मैंने कमाया, जो अर्न किया किसी भी जॉब से या फिर किसी भी कंपनी से या खुद मेहनत करके, जो भी पैसा मैंने अर्न किया, अगर उस पैसे से मैं इस कार को अगर ना खरीदूँ, मैंने डिज़ायर रखा था कि मुझे एक कार खरीदना है, रेसिंग कार। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उस कार को खरीदने के लिए पैसे जमा किए, कमाया, पैसे कमाया। उसके बाद मैं क्या किया कि ये प्लान ही कैंसिल कर दिया और ये कार ही खरीदने का मन हटा दिया। तो इससे क्या हो गया, ये आपका क्या बस एक डिज़ायर था। दिस वॉज नॉट योर डिमांड। लेकिन अगर जो इनकम आपने किया, जो पैसा अर्न किया, उसके बाद आपने इस रेसिंग कार को परचेस कर लिया, तो फिर वो क्या हो गया, आपका डिमांड हो गया। तो डिमांड कुछ नहीं है, ये आपका एक प्रोसेस से गुजरेगा। पहले आपको डिज़ायर होगा, फिर आप वांट बनेगा ये, फिर उसके बाद क्या बन जाता है, डिमांड बन जाता है जब आप उसको परचेस कर लेते हो। अगर परचेस नहीं करते हो, एक इच्छा है, फिर आपने उसके लिए पैसे कमाए उसको खरीदने के लिए, फिर उसके बाद आपका क्या हुआ, उसको खरीद लिया आप, तो वो आपका क्या बन गया, डिमांड बन गया। अब समझते हैं कौन कौन से ये जो फैक्टर है, इन्हीं फैक्टर को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो एक बार पहले जान लेते हैं डिमांड क्या है। डिमांड इज ए क्वांटिटी ऑफ ए गुड दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेस एट वेरियस प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड क्या है, क्वांटिटी ऑफ एक भी गुड का मांग है, किसी भी गुड का डिमांड है, मांग है, जो एक कंज्यूमर का खरीदता है या फिर कंज्यूमर डिमांड करता है। कब, जब उसको विलिंग होता है, उसको खरीदने का चाह होता है, और वो एबल टू परचेस होता है उस कमोडिटी को, उस गुड को खरीदने के लिए उसके पास एबिलिटी रहता है। साथ ही वेरियस प्राइस, उस कमोडिटी का कोई एक गिवन प्राइस भी रहता है इन ए गिवन टाइम पीरियड। तो जो आपके इसमें 5 फैक्टर आ जाते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं। पहला, फॉर डिमांड के लिए जो 5 फैक्टर रहते हैं, 5 पॉइंट जो होना इसेंशियल है डिमांड के लिए, वो क्या है, गिवन कमोडिटी। एक कोई कमोडिटी होना चाहिए। मान लीजिए आपका कार है, अगर कोई कमोडिटी नहीं रहेगा तो आप डिमांड किस चीज़ का करोगे। कोई भी कमोडिटी है या फिर कोई भी सर्विस है, कोई कमोडिटी या सर्विस रहेगा, कोई भी गुड रहेगा, तो उसी का डिमांड होता है। साथ ही उसके बाद आपके पास विलिंग होना चाहिए, विलिंग टू परचेस। आपको इच्छा होनी चाहिए उसको खरीदने के लिए। अगर आपके पास इच्छा नहीं है उस चीज़ को खरीदने के लिए, तो आप उसको कभी खरीदोगे नहीं, खरीदोगे। तो इसलिए डिमांड के लिए एक इच्छा भी होना चाहिए। लेकिन अगर इच्छा है कुछ खरीदने की और आपके पास गुड नहीं है, तो वो आपका डिमांड क्या होगा, नहीं होगा। साथ ही एबल टू परचेस, अगर आपके पास इच्छा तो आ गई, आपने गुड भी देख लिया, आपको उसको खरीदने की इच्छा भी आ गई, और आपके पास अगर एबिलिटी नहीं है उसको परचेस करने के लिए, तो आप उसको खरीदोगे नहीं, खरीदोगे, एबिलिटी नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, वो डिमांड नहीं होगा। तो आपको इसके लिए एबिलिटी भी होना चाहिए उस कमोडिटी को खरीदने के लिए। साथ ही इन्हें गिवन प्राइस, कोई ना कोई तो प्राइस दिया ही होगा, उस जो भी गुड है, कमोडिटी है, सर्विस है, उसका एक गिवन प्राइस होगा। बिना प्राइस के तो आप उसको खरीद नहीं सकते। तो ये रहेगा। साथ ही गिवन टाइम पीरियड, एक गिवन टाइम पीरियड में क्या होगा कि पहले इन चारों चीज़ों को हम लोग एक बार समझ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद गिवन टाइम पीरियड की हम लोग बात करेंगे। तो कोई भी कमोडिटी है, मान लीजिए एक कार है, कार जब तक कोई गुड नहीं रहेगा, कोई कमोडिटी नहीं रहेगा, कोई सर्विस नहीं रहेगा, तो पब्लिक खरीदेगा क्या, कंज्यूमर खरीदेगा क्या। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, गुड होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए, कमोडिटी होना चाहिए। क्या करने के लिए, डिमांड के लिए। उसके बाद उसको विलिंग टू परचेस, इस कार को खरीदने के लिए उसको इच्छा भी तो होना चाहिए। अगर उसके पास इच्छा नहीं है तो वो कार खरीदेगा नहीं, खरीदेगा। साथ ही एबिलिटी टू परचेस, उसको खरीदने की एबिलिटी भी तो होनी चाहिए। अब मान लीजिए कार है आपका 50 लाख का और उसके पास 10,000 पैसा है, तो वो उस कार को खरीदेगा, डिमांड करेगा नहीं, करेगा उस कार का डिमांड। टू ए गिवन प्राइस, एक गिवन प्राइस तो होना चाहिए ना इसका इसका मान लीजिए जो 50 लाख का कार है, तब तो इसको जब 10,000 का जो आपका सैलरी है किसी का, वो इसको खरीदेगा नहीं, खरीदेगा।
ओके, इसका एक गिवन प्राइस होना चाहिए। अगर प्राइस नहीं होगा तो इंसान डिमांड किस चीज़ का करेगा, कोई तो प्राइस होगा ना कमोडिटी का। साथ ही उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अ गिवन टाइम पीरियड। तो गिवन टाइम पीरियड के बाद हम लोग करें, मान लीजिए जैसे मैंने आपको पिछले बताया था इसमें कि कार है, कार तो खरीद लिया। कार खरीदने के लिए उसको क्या क्या चाहिए था, गिवन गुड, गुड भी है कार हमारे पास, एक गुड भी है। विलिंग टू परचेस, मेरे पास मान लो 50 लाख का कार है, मेरे पास 50 लाख कैश भी है। एबिलिटी टू परचेस, मेरे पास एबिलिटी भी है उसको खरीदने का, हैसियत है ना, मेरे को कार है, कार का चाह भी है, मेरे को रेसिंग कार अच्छा लगता है। साथ ही उसके बाद क्या है, एबिलिटी भी है उसको खरीदने की, मेरे पास 50 लाख है। टू गिवन प्राइस, इसका गिवन प्राइस तो दिया ही हुआ है 50 लाख, और साथ ही एक गिवन टाइम पीरियड। तो ये गिवन टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, देखो ये जो गिवन टाइम पीरियड है ना, पूरा स्टोरी को ही चेंज कर देता है डिमांड का। अगर ये गिवन टाइम पीरियड मेंशन ना हो तो डिमांड पूरा का पूरा उल्टा काम करने लग जाएगा। तो क्या होगा, मान लीजिए आपके पास 50 लाख भी है, कार भी है, आपको चाह भी है कार खरीदने का, लेकिन अगर इसी टाइम में आपके पास 50 लाख है, आपको कार खरीदने की चाह है, और इसी टाइम में आपके पास कोई इमरजेंसी आ जाती है, या फिर आपका किसी अपने बच्चे के स्कूल फीस करना है, या फिर आपके बच्चे को कॉलेज पढ़ने के लिए जाना है, कहाँ विदेश जाना है, जिसके लिए आपको 50 लाख रुपए लग रहे हैं, या फिर 25 लाख ही लग रहे हैं आपको पैसे, या फिर कोई आपके घर में कोई सदस्य बीमार है जिसका इलाज के लिए आपको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई, 20-25 लाख पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो ये आपका क्या होगा, अनवांटेड कंडीशन हो गया ना, कि आप उस कार को उस टाइम पीरियड पे खरीदना चाहते थे जब आपके पास इच्छा थी, वो गुड्स था, आपके पास अवेलेबिलिटी थी। लेकिन अब क्या हो गया, टाइम पीरियड चेंज हो गया, जब आपका इकोनॉमिकल कंडीशन सही चल रहा था, जो आपका लाइफ स्टाइल सही चल रहा था, तो आप उस चीज़ को डिमांड करना चाह रहे थे। लेकिन जैसे ही आपके घर में कोई बीमार हो गया, तो अब आप उसको, आपकी जो इम्पोर्टेंस रहेगा वो किसी और साइड में डाइवर्ट हो रहा है। साथ ही तो इससे क्या हो रहा है कि आपका जो कार को खरीदने का जो चाह था, वो आप क्या करते हैं, वो हटा देते हैं, वो कार खरीदते ही नहीं, उसका डिमांड करते ही नहीं। आप इस कार को बाय किए ही नहीं, तो फिर उसका डिमांड कहाँ हुआ, नहीं हुआ ना। तो क्या हो गया, डिमांड करने के लिए ये मेन रोल काम किया ना आपका, एक गिवन टाइम पीरियड। अगर उस टाइम पीरियड में अगर आपका इकोनॉमिकल कंडीशन सब कुछ सही है, हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ की भी बात करेंगे कि कौन कौन सा चीज़ है, कौन कौन सा फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट डालता है, जो डिमांड को प्रभावित करता है, मांग को प्रभावित करता है। तो उसमें हम लोग इसी चीज़ को देखेंगे, जो आपका एक गिवन टाइम पीरियड में क्या होता है। तो ये इसी का अजम्पशंस के तौर पे हम लोग उसको देखेंगे। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार हो गया, तो आप खरीदोगे, नहीं खरीदोगे ना कार, तो ये क्या हो गया, आपका डिमांड नहीं होगा, ये आपका डिमांड नहीं होगा। लेकिन अगर वो सब कंडीशन, सब इकोनॉमिकल कंडीशन और अदर फैक्टर अगर कॉन्स्टेंट है उस टाइम पे, तब जाके ये क्या होगा, आपका डिमांड हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया डिमांड क्या होता है। कोई भी गुड होना चाहिए, विलिंग टू परचेस होना चाहिए, आपको खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, साथ ही अवेलेबिलिटी होना चाहिए, और कमोडिटी गुड्स सर्विस का आपका एक गिवन प्राइस होना चाहिए, और एक गिवन टाइम पीरियड में होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया, इसको को हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं। और डिमांड और डिज़ायर में क्या अंतर है, डिज़ायर तो हम लोग कर लिए, कार रेस कर रेसिंग कार खरीदने का डिज़ायर कर लिए थे, उसके लिए हम लोग क्या किए, पैसे अर्न कर किए भाई। और पैसे अर्न करने के बाद हम लोग अगर नहीं खरीदे तो वो डिमांड होगा, नहीं होगा। जब हम लोग उसको परचेस कर लेंगे तब क्या होगा, वो डिमांड होगा। तो आई होप सो गाइस आप लोगों को आज का क्लास समझ में आ गया होगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।